वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एनपीएस इन्वेस्टमेंट। हर महीने सभी को 50,000 रुपये किस प्रकार से मिल सकते हैं एनपीएस के थ्रू। क्या होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस में किस प्रकार से आपको निवेश करना चाहिए, कितना आपको बेनिफिट होगा, कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। एनपीएस का अकाउंट यदि आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप एनपीएस का अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एनपीएस से जुड़ी हुई 5 वो महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने पोर्टफोलियो को, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एनपीएस के क्या बेनिफिट हैं, किस प्रकार से एनपीएस में रेगुलर निवेश करने से आपको रिटायरमेंट के समय में किसी भी प्रकार की आपको आर्थिक परेशानी नहीं होगी। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, उसके साथ घंटे वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। रिटायरमेंट के लिए जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है और अब तक रिटायरमेंट के लिए आप बचत शुरू नहीं किया है आपने, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी से आप एनपीएस की इक्विटी स्कीम में हर महीने 10,000 रुपये निवेश कर रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपये पेंशन पा सकते हैं। एनपीएस में 18 साल से लेकर 70 साल के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। एनपीएस के जरिए इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में भी आप निवेश कर सकते हैं। 10 साल में आपको कितना रिटर्न मिलेगा यदि आप एनपीएस में निवेश करना शुरू करते हैं तो आपको 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। यदि आप एनपीएस की इक्विटी स्कीम में निवेश करेंगे तो आपको सालाना जो औसत रिटर्न मिलेगा वो 13.31% मिलेगा। निवेश आपने शुरू किया है 40 साल की उम्र में, मंथली आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10,000 रुपये है। कुल आपका जो निवेश हुआ है वो 24 लाख रुपये। निवेश पर अनुमानित रिटर्न आपको 12% सालाना मिल सकता है। कुल कॉर्पोरस आपका जो इकट्ठा होगा वो होगा 99.91 लाख रुपये। लमसम जो आपको राशि मिलेगी वो 60 लाख रुपए मिलेगी और एनएटी की जो राशि होगी वो 39.91 यानी कि 39,91,91,000 रुपये आपको एनएटी की राशि मिलेगी। एनएटी पर अनुमानित जो रिटर्न है वो 8% सालाना रहेगा। एनएटी से मासिक पेंशन आपको 26,644 रुपये मिलेगी। अब बात करते हैं एसडब्ल्यूपी प्लानिंग की। रिटायरमेंट पर जो आपको लमसम राशि के 60 लाख रुपए मिलेंगे उनमें से 10 लाख रुपए आप इमरजेंसी के लिए अपने बैंक अकाउंट में छोड़ सकते हैं और बचे हुए 50 लाख को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी के जरिए किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर अच्छा रिटर्न यहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके साथ में आप रिटायरमेंट के बाद अगले 20 साल तक हर महीने 23,400 रुपये निकालने के बाद भी आपके म्यूचुअल फंड खाते में 1.87 करोड़ रुपये यानी कि 1,87,00,000 रुपये बचे रहेंगे। टैक्स बचाने में भी कारगर रहता है एनपीएस, अर्थात एनपीएस में जो निवेश होता है उसमें आपको टैक्स की बचत होती है। बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, जिनमें आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है, उनके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। लेकिन एनपीएस एक ऐसा निवेश का टूल है जिस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता। एनपीएस में एक मुश्त राशि यानी कि लमसम राशि को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एसडब्ल्यूपी के जरिए विभिन्न अवधियों में निकाला जा सकता है। यह राशि टैक्स फ्री होती है। नियोक्ता की ओर से
यानी कि एम्प्लॉयर की ओर से किए गए योगदान के लिए वेतन का 10% यानी कि 75 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है। यह छूट इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में भी उपलब्ध है। यदि आप इनकम टैक्स की नई टैक्स छूट में आप ITR फिल करते हैं तो भी आप टैक्स रिजिम ले सकते हैं, टैक्स रिबेट ले सकते हैं। इसमें भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी। इस प्रकार से आप NPS में निवेश करके आप एक बहुत अच्छा कॉर्पोरस, एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न और अच्छी एन्युटी यानी कि पेंशन वहाँ से पा सकते हैं। ये था आज का अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि किस प्रकार से NPS में निवेश करके आप एक लमसम अमाउंट भी ले सकते हैं और मंथली पेंशन के रूप में भी आप पैसा ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण टॉपिक नियमित मैं आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टर्म इंश्योरेंस आपको लेना हो, पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बाइक का इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं, आपकी कार एक्टिवा का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। किसी भी बैंक का यदि आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना हो तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और वहां से अप्लाई करके आप फ्री में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। LIC, कार का इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, SIP के लिए भी आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सोशल मीडिया पर आप हमसे जुड़ने के लिए सर्च कीजिएगा मनोज सर 77, जहाँ पर ऐसी ही जानकारी नियमित मैं आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूँ। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप NPS में निवेश करना स्टार्ट करेंगे या फिर कितना स्टार्ट करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए।